लाइव तस्वीरें टुडे न्यूज पर जुड़े सभी दर्शक और बड़ा मामला आपको दिखा रहे हैं। थाना उचाना के परिसर से आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें टुडे न्यूज पर। जुड़े रहे और शेयर करते रहे वीडियो को। और किसान साथी हमारे साथ हैं जो आजाद पालवा हैं, जिनको सुबह गिरफ्तार कर लिया। बातचीत करते हैं तस्वीरों के माध्यम से। हाँ जी, स्वागत है। आपका भी स्वागत है और आपके दर्शकों को नमस्कार। क्या मामला था? आपको थाने में सुबह से रखा गया, कितने बजे आपको गिरफ्तार किया गया और अभी आपको कुछ पल पहले ही छोड़ा गया, क्या मामला था? आज दिल्ली के अंदर महिला महापंचायत थी। जो महिला पंचायत में हमारे किसान साथी गए हुए थे, उनको गिरफ्तार कर लिया था। तो महिला पंचायत में फैसला लिया गया था कि टोलों को फ्री करवाया जाए पूरे हरियाणा के और पूरे देश के। उसी काल के और महिला पंचायत के आह्वान पर हमने खटखट टोल को फ्री करवाया था। तो उसी एवरेज में हमारे को पुलिस ने यहाँ पर डिटेन कर लिया 12 बजे के करीब। और जब हमारे किसान साथियों का प्रेशर पड़ा, हमारे मास्टर बलबीर सिंह जी आए, पूरी नरवाना की टीम आई, पूरी उचाना की टीम आई। तो इन्होंने अब हमारे को प्रेशर, किसानों के प्रेशर में पुलिस ने हमारे को अब तकरीबन 5:45 बज चुके हैं। अब 5:45 बजे हमारे को छोड़ा गया है। ये सरकार की तानाशाही थी, सरकार की अठधर्मी है। सरकार इस आंदोलन को दबाना चाहती है। सरकार एक तरफ तो कहती कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ जो हमारी ओलंपिक लेवल की, एशियाड लेवल की और कॉमनवेल्थ में जिन लड़कियों के, जिन बेटियों के गोल्ड मेडल है, उनको अपने न्याय के लिए जंतर मंतर धरने पर अपना पड़ रहा। आज उनकी महिला की पंचायत थी, संसद का उद्घाटन होना था। तो देश के प्रधानमंत्री ने ब्रजभूषण शरण, जो कुश्ती फेडरेशन का अध्यक्ष है, जिन्होंने इनको लड़कियों को बिस्तर पर बुलाने का काम किया है, यौन शोषण संबंध स्थापित करने का काम किया है, तो उसको गिरफ्तार करने की बजाय उन महिला पहलवानों को गिरफ्तार करवाने का काम किया। और उनकी काल पे हमने खटखट टोल को फ्री करवाने का काम किया था। तो हमारे किसान भाइयों के प्रेशर से अब हमारे को थाने में छोड़ा गया। कितने साथी गिरफ्तार किए गए थे और क्या क्या धाराएं आप पे लगी, या कोई मुकदमा भी दायर हुआ है? देखो, 6 साथी हमारे साथ गिरफ्तार किए गए थे। तो इसमें धारा वारा का तो हमारे को कोई बताया नहीं, लेकिन जब किसानों का प्रेशर बना, एक तरफ तो सरकार तानाशाही करती है, दूसरी तरफ जब किसान मजदूर का प्रेशर बनता है, आम जनता का प्रेशर बनता है, तो फिर झुक जाती है। तो अब झुकने पर मजबूर होया। तो पूरी मैं धन्यवाद करूंगा मास्टर बलबीर सिंह जियों का, नरवाना की टीम का और उचाना की पूरी टीम के साथियों का, जिन्होंने प्रेशर बनाया और हमारे को थाने से छुटवाने का काम। धन्यवाद जी। और मास्टर बलबीर जी हैं, नरवाना से संयुक्त किसान मोर्चे से जुड़े हैं और बातचीत करें। हाँ जी, स्वागत है आपका और आपके चैनल का और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं और उनका स्वागत है। साथियों, जैसे आपने पता है, आज पूरे देश में हमारी जो बेटियां जंतर मंतर पे बैठी है, उन्हें एक महापंचायत करनी थी, संसद लगानी थी नई संसद के साथ, लेकिन वहां प्रधानमंत्री भी उसका उद्घाटन कर रहे थे। तो उस एवज में आज बड़ी संख्या में हमारी बेटियां, महिलाएं, बहनें दिल्ली में गई, तो उनको वहां से डिटेन करना शुरू कर दिया। तो यहाँ रिएक्शन स्वाभाविक थी। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरह से, किसी ने टोल पे जाके, किसी ने रास्ता पे जाके, और ये जगह जगह आज जो गिरफ्तारियां हुई थी, लगभग 5000 के आसपास टोटल गिरफ्तारियां हरियाणा में भी हुई थी सुबह सुबह रेलवे स्टेशनों से। कल शाम को भी हमारे 15-20 लोगों को नजरबंद किया गया था। तो ये गुस्सा जनता में स्वाभाविक है और हम ये प्रशासन से, खासकर पुलिस प्रशासन से अपील भी करते हैं, यदि आप लोगों ने गिरफ्तारियां करने का चाह हुआ है तो संदीप सिंह को क्यों नहीं करते, जो हरियाणा का मंत्री है। और दिल्ली की पुलिस ने यदि गिरफ्तारियां करने का बहुत खुशी और चाह है तो सबसे पहले उन्हें ब्रिजभूषण को ही करना चाहिए और ये ज्यादती सहन नहीं की जा सकती। आज हम लगभग सब हरियाणा से टोटल रिपोर्ट अब आ चुकी है। जितने भी किसान गिरफ्तारियां हुई थी उनमें महिलाएं भी थी, पुरुष भी थे, उन सबको छोड़ दिया गया है और किसी भी तरह का मुकदमा दर्ज किए बिना शर्त सबकी रिहाई हुई है। तो फिर भी हम ये बात कहते हैं कि इस तरह की जब जत्थेबंदियों के साथ छेड़खानियां की जाती हैं तो सरकार हमेशा घाटे में रही है और इस सरकार के जाने के दिन आ गए अब। और हम बहुत गंभीरता से ये कहते हैं कि जब तक ब्रिजभूषण शरण को जेल में नहीं भेजा जाएगा और यहाँ के जो संदीप सिंह मंत्री हैं उसका इस्तीफा लेकर उसको जेल में नहीं भेजा जाएगा, जो नार्को टेस्ट से भी जवाब दे गया कराने से। और ब्रिजभूषण का भी यही रवैया है, वो भी कहता है कि यदि पहलवान कराएंगे मैं कराऊंगा। इस बात की क्या शर्त है? और पहलवान तैयार है कराने के लिए।
तो ये वेरा पट जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी, जनता दुनिया का सामना आना चाहिए। लेकिन किसान एक बार उठ गया तो ये बैठने नहीं जानता। हम लड़ेंगे, आखिरी सांस तक लड़ेंगे और इस सरकार को झुका के छोड़ देंगे। पहला झुकाया, अब भी जब तक यह नहीं झुकेगी हमारा आंदोलन पीछे नहीं हटेगा। आज दिल्ली जंतर मंतर की भी काफी तस्वीरें आई जहां महिला खिलाड़ियों के साथ और भी बहुत से लोगों ने वहां दुर्व्यवहार की और एक बहुत गंदे तरीके से वहां से उनको उठाया जा रहा था। तो इस कार्रवाई को आप कितना सही मानते हैं? ये सही तो हो ही नहीं सकती किसी भी सूरत में, जब अभद्रताएं होती हैं और बहुत बार पुलिस कर्मचारियों को मजबूर किया जाता है महिलाओं को गिरफ्तार के लिए, खींचने के लिए, गाड़ियों में ठोकने के लिए। ये बहुत ही गलत तरीका होता है और ये कोई डिटेन करने के भी अपने 100 तरीके हैं। लोकतंत्र में लोगों को विरोध करने के भी अधिकार हैं और हम ये समझते हैं जब तक ये संविधान बच रहा है, लोकतांत्रिक अधिकार बच रहे हैं, तब तक ये धरने, प्रदर्शन सब चलते रहेंगे। और सरकार की नीति तो ये है कि हम सब चीजों को बंद कर दें, कोई भी सड़क पर ना आए। लेकिन हम देश का मजदूर और किसान, खासकर कमा के खाने वाले लोग सड़क पे एक बार आए हैं तो पीछे नहीं हटेंगे जब तक हमारी जीत नहीं होगी। ये उचित कभी नहीं हो सकता कि किसी के साथ धक्का मुक्की, जबरदस्ती करना। लेकिन हम एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, पूरे देश प्रदेश की जनता को कहना चाहते हैं, किसानों पे ज्यादती हो रही है इसमें कोई शक नहीं, हमारी बेटियों पे जुल्म हो रहा है इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हम कोई ऐसा अपराध नहीं कराएंगे जिससे देश का नुकसान हो, जिससे समाज का नुकसान हो और जिससे किसान के ऊपर ये उलाना लगे कि इन्होंने धिंगा मस्ती की है, इन्होंने कोई छेड़खानियां की है या कोई बहुत इस तरह की हरकतें की हैं कि प्रशासन ने मजबूर होकर उनके ऊपर कोई एक्शन लेना पड़े। ऐसा कोई मौका नहीं देंगे हम। बिल्कुल भी शांति प्रिय आंदोलन है, शांति प्रिय ही रहेगा। मास्टर जी, एक बड़ा सवाल आपसे जानना चाहूंगा। सरकार एक तरफ तानाशाही पे, दूसरी तरफ सरकार को कहीं न कहीं विद्रोह का डर भी लगता है। क्या ये बात सही है या गलत है? आपकी बात बिल्कुल 100% सही है। लोकतंत्र में सरकार विद्रोह से डरती है और जनता की एकता से डरती है और हम जनता की एक बड़ी लामबंदी करने जा रहे हैं। तो इसी से सरकार झुकती है क्योंकि लोकतंत्र में एक प्रेशर ग्रुप होता है और लोकतंत्र में जो प्रेशर ग्रुप है अलग अलग वर्गों के, जैसे आज की कर्मचारियों की रैली थी वो भी एक प्रेशर ग्रुप है, हम किसानों के जो आंदोलन होते हैं वो भी एक प्रेशर ग्रुप है। और जब तक लोकतंत्र में ये प्रेशर ग्रुप जिंदा है, कोई भी सरकार, प्रशासन कोई भी हो जाए, उन्हें झुकना पड़ेगा। इनसे पहले के सरकारें भी झुकी हैं। इंदिरा गांधी को 50 साल पहले इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया कहते थे, लेकिन उसने एक दिन झुकना पड़ा। या बंसीलाल मुख्यमंत्री होता था जो ये कहता था कि मैं ऊँटनी का पुंजड़ भी पकड़ के नहीं छोड़ता, उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। भजनलाल जो अपने आप को PhD कहता था, उसने राजगद्दी ही नहीं छोड़नी पड़ी। आज उसका परिवार रुड़ता घूम रहा है, उनकी कोई स्थान नहीं बचा। हम ये कहना चाहते हैं मोदी को, RSS को, BJP को कि घमंड में मत रहिए। जनता सर्वोपरि है लोकतंत्र में और जनता आपको शीशे की तरह दिखाई देगी कि आपकी धिंगा मस्ती यहाँ चलने वाली नहीं है। और बहु बेटियों पर हम अपनी गलत निगाह किसी की भी सहन नहीं कर सकते। हम भूखे रह सकते हैं लेकिन अपनी बेटियों की बेइज्जती हम सहन नहीं कर सकते। एक अंतिम सवाल जानना चाहूंगा, जब किसान साथियों को गिरफ्तार किया गया है, जितने भी लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उसके विरोध में आपकी क्या कार्रवाई रही और कितनी सफल कार्रवाई वो मानते हैं आप? आज की हमारी लगातार कार्रवाइयां ये है कि हमने कुछ लोगों ने रैली में अपने व्यवस्थाएं करनी थी, जो कर्मचारियों की रैली थी, उसमें हमने चाय का स्टॉल भी लगाया था। पानी की जिम्मेवारी भी हमने ली थी। किसान सभा ने कर्मचारी रैली करें और हम उनकी सेवा करेंगे। लेकिन अचानक 21 तारीख को परिस्थितियां बदल गई। आज पूरा हरियाणा का किसान दिल्ली की तरफ मार्च कर रहा था, केवल जींद जिला का किसान रैली को सपोर्ट भी कर रहा था। लेकिन जैसे ही हमें पता लग गया कि हमारे साथियों को रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया और बहुत सारे साथियों को कहीं टोल पे गिरफ्तार कर लिया, तो हम हर जगह, पहले सुबह भी यहाँ इस थाना में आए थे, हमारे कुछ साथियों को उसी समय जींद भेज दिया गया था हमारे से पहले, बाद में उनको रिहा भी कर दिया। लेकिन जो सदर थाना जींद है वहां से भी लगभग 70 लोगों को रिहा किया गया, जुलाने के साथियों को रिहा किया गया, सब जगह हो गया था। बाद में टोल से हमारे कुछ साथी, 6 साथी थे जो उचाने की पुलिस ले आई थी यहाँ, और उनको भी अब बिना शर्त के रिहा कर दिया। ये आज हमारे सब साथी रिहा हो चुके हैं। लेकिन ये रास्ता गलत है, हम इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करते, इसका विरोध करते हैं। हम पुलिस के साथ हमारा कोई टकराव नहीं, प्रशासन के साथ हमारा कोई टकराव नहीं, सरकार की धिंगा मस्ती के हम खिलाफ हैं। और खासकर वो अपराधी हैं, यहाँ संदीप सिंह और वहाँ ब्रिजभूषण,
उनको जब तक सजा नहीं मिलेगी हम बिल्कुल चैन से नहीं बैठेंगे और ना चैन से इनको बैठने देंगे सरकार को, प्रशासन को। धन्यवाद जी। आजाद जी, आपसे एक अंतिम सवाल, आज जो कार्रवाई प्रशासन के द्वारा हुई है, किसान साथियों को गिरफ्तार किया गया है, उसके खिलाफ अभी संयुक्त किसान मोर्चे की क्या कार्रवाई आगामी रहेगी? देखो, ये तो जो भी संयुक्त किसान मोर्चा फैसला लेगा, हम संयुक्त किसान मोर्चा के साथ है, लेकिन प्रशासन का तानाशाही रवैया था, सरकार का बिल्कुल ये गलत रवैया, इसकी हमने मास्टर जीओ ने भी कड़े शब्दों में निंदा की है और हम भी ऊंचाना धरना कमेटी की तरफ से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं कि ऐसे रवैया सरकारों का रहा तो उसने गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे, जिसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। धन्यवाद। जुड़े रहे और शेयर करते रहे। और किसान साथियों, रिहा किया गया उचाना थाना से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जिनको आज सुबह गिरफ्तार किया गया था। टुडे न्यूज के लिए उचाना से प्रवीण बंसल की रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत। शेयर करते रहे वीडियो को। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।